हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परफेक्टस। आज हम सर्कुलेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, ब्लड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम जानेंगे ब्लड के बारे में। तो ब्लड पहले होता क्या है, फिर उसकी प्रॉपर्टीज, फिर उसके फंक्शन। तो सबसे पहले हम जानेंगे ब्लड होता क्या है। तो ब्लड हम एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ध्यान रखना, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे बॉडी को एक पार्ट से दूसरे पार्ट को कनेक्ट करने में मदद करता है। फिर उसके जानेंगे फंक्शंस। फंक्शन में ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। ट्रांसपोर्टेशन किस चीज का करता है, गैसेस का, अपना जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, और हार्मोन्स के ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है। तो इसके गैसेस में कौन से गैसेस आ जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। हार्मोन्स में जो हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन जनरेट होते हैं वो सारे हार्मोन को क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में जैसे अमोनिया जो यूरिन के थ्रू निकल जाता है, ये सब चीज को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। तो अभी हम जानेंगे प्रॉपर्टीज के ऊपर। इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इसके प्रॉपर्टीज मतलब इसका पीएच क्या है। तो इसका पीएच जो है वो 7.4 है, ठीक है, या ध्यान रखना 7.4 पावर ऑफ हाइड्रोजन। ब्लड की प्रॉपर्टी क्या है, तो ब्लड की प्रॉपर्टी सबसे पहले हम पीएच जानेंगे। जो पीएच होता है ब्लड का 7.4 होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन 7.4। और ये विस्कस फ्लूइड है, स्लाइटली अल्कलाइन है, टेस्ट में सॉल्टी होता है, थोड़ा स्लाइटली अल्कलाइन है, जैसे बेसिक है। ये 7.4 पीएच है तो क्या है, बेसिक है, स्लाइटली अल्कलाइन है, विस्कस फ्लूइड है। तो अभी हम पढ़ेंगे ब्लड के कॉम्पोजिशन के बारे में। तो ब्लड एक्चुअली बना किससे होता है, क्या क्या चीज से बना होता है। तो जो ब्लड का 55% पार्ट होता है वो प्लाज्मा से बना होता है, और 45% पार्ट होता है तो अदर एलिमेंट। अदर एलिमेंट मतलब रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। तो अभी हम पढ़ेंगे प्लाज्मा को डिटेल में। तो जो प्लाज्मा का 55% होता है, अगर उसमें से 100% निकालेंगे, तो प्लाज्मा का जो 100% निकालेंगे तो प्लाज्मा का जो 90% पार्ट होता है वो वाटर कवर करता है, और 10% पार्ट में हमारा प्रोटीन आता है, सॉल्ट्स आते हैं और फूड आता है। अभी हमने पढ़ा था प्लाज्मा के बारे में। अभी हम पढ़ेंगे अदर एलिमेंट। अदर एलिमेंट कौन कौन सा, जो रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। तो रेड ब्लड सेल है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो रेड ब्लड सेल का जो साइंटिफिक नेम है वो एरिथ्रोसाइट्स है। एरिथ्रोसाइट्स याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आता है। रेड ब्लड सेल का साइंटिफिक नेम क्या है, एरिथ्रोसाइट्स। तो रेड ब्लड सेल जो होता है मोस्ट अबंडेंट सेल इन ह्यूमन बॉडी होता है, मतलब हर जगह पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में, और जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। तो जो रेड ब्लड सेल का जो शेप होता है वो सर्कुलर होता है, बायोकॉन्केव होता है, और नॉन न्यूक्लिएटेड होता है मोस्ट ऑफ एनिमल में। लेकिन बहुत एक्सेप्शन है, कैमल और लामा, इसमें न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे, अगर क्वांटिटी में बात किया जाए तो एक एवरेज ह्यूमन बॉडी के अंदर, एवरेज एडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर 5 to 6 लीटर ब्लड होता है। डिटेल क्वांटिटी में देखा जाए तो मेल में 5.1 to 5.8 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है, और एक फीमेल एडल्ट फीमेल में 4.3 to 5.2 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है। तो अगर हम ब्लड का लाइफ स्पैन मतलब क्या होता है, एक बर्थ से लेके डेथ तक, जो नेचुरल डेथ होती है, बर्थ से लेके डेथ तक जो बीच का जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन बोलते हैं। तो जो ब्लड का लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज का होता है, और जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एरिथ्रोपोएसिस। तो ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग एरिथ्रोपोएसिस बोलते हैं। ब्लड फॉर्म कहाँ होता है, बोन मैरो के अंदर फॉर्म होता है। तो एरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन, एरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन मतलब क्या होता है, जहां पे ब्लड क्या होता है, फॉर्म होता है। तो एरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन इन मेल क्या होता है, इन ह्यूमन बॉडी क्या होता है, इन ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, एरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन कौन सा होता है, बोन मैरो होता है। और इन फीटस मतलब क्या होता है कि जो हमारा जो बच्चा जो पैदा नहीं हुआ रहता है वो फीटस होता है। तो फीटस में कहाँ प्रोड्यूस होता है, फीटस में डिफरेंट होता है, और ह्यूमन जो बर्थ के बाद डिफरेंट हो जाता है। तो फीटस में कहाँ प्रोड्यूस होता है, लीवर और स्प्लीन में प्रोड्यूस होता है। और जो एक बार बर्थ हो जाता है बेबी का, तो उसमें कहाँ प्रोड्यूस होता है, बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है। तो आरबीसी जो होता है वो डिस्ट्रॉय कहाँ होता है, ह्यूमन बॉडी में डिस्ट्रॉय कहाँ होता है, वो लीवर और स्प्लीन में होता है। तो फीटस में प्रोड्यूस कहाँ होता है, लीवर और स्प्लीन में, और ह्यूमन में प्रोड्यूस क्या होता है, बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है। इसको क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन। और डिस्ट्रॉय कहाँ होता है ह्यूमन में, एक बर्थ होने के बाद ह्यूमन में डिस्ट्रॉय कहाँ होता है, उसमें होता है लीवर और स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। और इसके बारे में कुछ डिफिशियंसीज हैं जो ब्लड की, जो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो रेड ब्लड से जो इंक्रीज हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथीमिया। और जो रेड ब्लड सेल जब डिक्रीज हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइटोपिनिया। तो एक प्रोटीन होता है एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन एक हार्मोन है, सॉरी प्रोटीन नहीं है, एक हार्मोन है एरिथ्रोपोएटिन। वो क्या करता है, कहाँ प्रोड्यूस होता है, किडनी सेल्स प्रोड्यूस करती है। तो ये क्या करता है, एरिथ्रोपोएटिन जो हार्मोन है ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है बोन मैरो को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड। अगर ये एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन नहीं रहेगा तो हमारा रेड ब्लड सेल भी प्रोड्यूस नहीं होगा। जैसा आपको पता है रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, और माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है, और बाकी जो सेल ऑर्गन्स है तो वो भी नहीं होता। तो इसको सारा स्पेस जो होता है सेल के अंदर, रेड ब्लड सेल के अंदर, वो कौन लेता है, साइटोप्लाज्म लेता है।
और साइटोप्लाज्म में क्या रहता है, हीमोग्लोबिन रहता है। तो हीमोग्लोबिन क्या रहता है, क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है। तो इसीलिए जो रेड ब्लड सेल रहता है वो ऑक्सीजन रिच रहता है, मोस्ट ऑफ टाइम ऑक्सीजन रिच रहता है। और जो हीमोग्लोबिन रहता है वो हमारे ब्लड को कौन सा कलर प्रोवाइड करता है, रेड कलर। जो रेड कलर हमारे ब्लड को मिलता है वो ड्यू टू हीमोग्लोबिन मिलता है, ठीक है। जो हमारा आरबीसी होता है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि हमारा जो रेस्पिरेटरी गैसेस रहता है उसका ट्रांसपोर्ट। रेस्पिरेटरी गैसेस कौन से, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का बहुत काम करता है। और जो रेड ब्लड सेल रहता है वो हमारी ब्लड का जो विस्कोसिटी रहता है, मतलब जो थिकनेस रहता है, जो वो भी मेंटेन करता है। और आरबीसी हमारे ब्लड का पीएच भी मेंटेन करके रखता है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। इसका अगला पार्ट वीडियो का बहुत ही जल्दी आ रहा है, तो स्टे ट्यून।